थंबनेल पढ़ के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि टॉपिक क्या है आज का। क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही में काम करते हैं या अब वो काम करना बंद कर चुके हैं? तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करेंगे, काफी कुछ रहेगा समझने को भी, और किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं, और क्या अब इनका रेलेवेंस बचा है कि नहीं बचा है, पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। सो दैट क्या हो, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाए कि 2025 में ट्रेडिंग कितना अलग है जो 2016-17 में और 2019-20 में आप लोग ट्रेडिंग करते थे, या 21-22 में आप लोग ट्रेडिंग करते थे, उससे 2025 में कितना डिफरेंस आ चुका है। प्लस ये चूंकि 2000 हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट 2025 वाली जो वीडियो सीरीज है, ये काफी लंबी सीरीज है। 4 वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं। ऑप्शन चेन वगैरह के ऊपर गया था, फिर 2 कैंडल स्टिक्स के ऊपर गए थे। अब धीरे धीरे हम इन डेप्थ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीडियो आ रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, फिर नेक्स्ट पिवट पॉइंट, मतलब एक दूसरे से जो कोर रिलेटेड है सब आएगा। लेकिन कभी भी कोई चीज को स्किप करके मत सीखिएगा, क्योंकि एक करिकुलम में, एक सीक्वेंस में अगर मैंने कुछ बनाया है तो सोच समझ के ही बनाया होगा। तो एक के बाद एक चीज सीखते जाएंगे तो ज्यादा बेटर वे में सीख पाएंगे, रेदर देन हैपसेट वे में अरे ये नहीं ये देख लेते हैं, ये नहीं ये देख लेते हैं। तो उससे क्या होगा, ठीक है आपका मर्जी, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने नॉलेज पे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जीरो से सीखना है तो बेसिक से सीखिए, धीरे धीरे अच्छा से सीख पाएंगे। चलिए आते हैं डिटेल में डिस्कशन पे, बट उसके पहले स्पेशल थैंक्स टू ग्रो। ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, और अगर आपको अपना इन्वेस्टिंग जर्नी और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना है तो ग्रो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। इनके फीचर्स, इनके टूल्स काफी अच्छे हैं। प्लस इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकर्स ये है इन एनी पैरामीटर, एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट ये इंडिया का ऑलरेडी सबसे बड़ा ब्रोकर है। तो आप चाहें तो इसका अकाउंट देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। चलिए अब आते हैं इन डेप्थ में कि पहला बात की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या आज के डेट में काम कर रहे हैं 2025 में। देखिए पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि ऑप्शंस उतना पॉपुलर प्रोडक्ट नहीं था। ट्रेडिंग होती थी फ्यूचर्स पे एंड उसके हिसाब से डिटरमाइन होता था। अब क्या हो गया है, ऑप्शंस बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट हो गया है। तो ऑप्शंस जब पॉपुलर प्रोडक्ट हो गए हैं तो एक ही ऑप्शन पे, मान लो कॉल है या पुट है, जैसे अगर स्टॉक होता तो या तो बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, 2 ही चीज कर सकते थे। लेकिन ऑप्शंस में मार्केट ऊपर जाने के लिए भी आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, मार्केट नीचे जाने के लिए भी मल्टीपल स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। तो हुआ क्या है गेम कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले काम करता था उस तरीके से आज के डेट में काम नहीं कर रहा है। चीजें काफी हद तक बदल चुकी हैं। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि यस अभी भी रेलिवेंस बना हुआ है, और बना हुआ है। जैसे मान लो अगर हम देखते हैं कि एक मेजर नंबर सपोर्ट है तो वो है, मोस्टली आगे मार्केट वहां से बाउंस करेगा, ठीक है। उसके बाद वहां से वो बाउंस करके ऊपर जा सकता है, वहां से नीचे आ सकता है, ये सब चीजें होंगी, ये कॉमन चीजें हैं। लेकिन पूरा कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे तो इतना इजीली अब ये काम नहीं कर रहा है जैसे हम लोग पहले सोचते थे, उस तरीके से अब ये काम नहीं करता है। लेकिन नंबर्स निकालने बहुत जरूरी होते हैं, जिससे आप डिटरमाइन करता है कि कहां पे क्या जनरेट होगा। क्योंकि देखिए मॉडर्न डे ट्रेडर्स में मार्क डॉगलस एक बहुत अच्छे नाम है जिन्होंने ट्रेडिंग इन अ जोन बुक लिखी है। उस बुक में उन्होंने एक चीज ये कहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मार्केट बुलिश होगा या बियरिश होगा ये कहना जरूरी नहीं है, आपको पता होना जरूरी नहीं है। आपको यह पता होना जरूरी है कि किस लेवल पे मार्केट बुलिश हो सकता है, किस लेवल पे मार्केट नीचे बियरिश हो सकता है। आपको बहुत याद होगा, मैं जो पुराने व्यूअर्स होंगे याद होगा, मैं हमेशा कहता था एक लेवल के ऊपर पूरी दुनिया बुलिश, एक लेवल के ऊपर पूरी दुनिया, एक लेवल के नीचे पूरी दुनिया बियरिश। ये जो थॉट प्रोसेस था, ये थॉट प्रोसेस ही यही था कि हमें ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये चीज मैं लास्ट 2-3 साल से सिखा ही रहा हूं और रेगुलरली सिखा रहा हूं। हमें ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें बस इतना पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट अगर पहुंचेगा तो यहां पे बहुत सारे बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे बाई करने में, और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट पहुंचेगा तो वहां बहुत सारे सेलर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे सेल करने के लिए। यही बस हमको फाइंड आउट करना होता है, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि किस तरीके से आगे का डायरेक्शन हो सकता है मार्केट का। नॉट नेसेसरली कि नहीं लग रहा है कि आज मार्केट बुलिश होगा, लग रहा है से मार्केट नहीं चलता है। एक गोल्डन फिलॉसफी याद रखिए मार्केट की, अगर पूरी दुनिया बुलिश है तो बुलिश ट्रेड में शायद पैसा ना बने, और अगर पूरी दुनिया बियरिश है तो शायद बियरिश ट्रेड में भी पैसा ना बने। और अगर पूरी दुनिया ये सोच रही है कि और कितना ऊपर जाएगा तो ये और ऊपर जाएगा, और अगर पूरी दुनिया ये सोच रही है कि और कितना गिरेगा तो ये और गिरेगा, ठीक है। तो ये कुछ गोल्डन थंब रूल्स ध्यान रखिएगा।
जिससे थोड़ा सा आपका ट्रेडिंग इजी हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस आज काम करते हैं, काम आज भी करते हैं, पहले ये क्लैरिटी रखिए। इनको असरटेन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। आज बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर वीडियो में सिखाऊंगा फाइंड आउट करना। ऑप्शन डेटा को यूज करके भी किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे ये भी समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फिबोनाची की, पिवट पॉइंट्स की, इसमें ये देखेंगे कि कैसे ये इंडिकेटर्स आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मैं इंडिकेटर का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, पहले क्लियर कर देता हूं, बट मुझे एक वीडियो सीरीज सिखानी है तो मैं सब चीजें सिखाऊंगा। आप कितना चीज इंप्लीमेंट करते हैं, कितना चीज अप्लाई करते हैं, वो आपके ऊपर है। लेवल्स फाइंड करने के लिए आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लेवल्स आप चार्ट देखें तो बोले हाँ ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसके लिए इंडिकेटर की जरूरत ना पड़े। बट हर इंसान उतना मैच्योर तो पहला दिन से नहीं होगा। बहुत लोग इनिशियल डेज में नॉर्मल ट्रेडर भी होंगे। उन नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए कुछ कुछ रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिनको वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो चीजें हम बस नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे। सब शूट चल रहा है, ये एक से बाद वो शूट करूंगा, उसके बाद वो शूट करूंगा, लाइन से 3-4 चीजें शूट करूंगा, सो दैट क्या होगा, अभी जितने हॉलीडे सीजन आने वाला है हर हॉलीडेज पे एक एक वीडियोस आते जाएंगी, आप मस्त देखोगे, इंजॉय करोगे। मतलब लोग को लग रहा होगा 2025 आपने नाम रखा है, 2025 में कंप्लीट कर पाओगे वीडियो सीरीज। ऐसा है, अब फेस्टिव सीजन चालू हो रहा है, अब हॉलीडे सीजन चालू हो रहा है। एक एक वीक में 3-3-4-4 लर्निंग वीडियोस भी शेड्यूल्ड है। मतलब मेरे जो कैलेंडर मैंने शेड्यूल करा है, एक एक वीक में 3-3-4-4 लर्निंग वीडियोस भी आने वाली हैं। तो आएंगे, सीखने को पूरा मिलेगा, ताकि 2026 जब आप एंटर करें एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर के तरह एंटर करें, प्लस एक इस तरह के ट्रेडर के तरह आप बनने की कोशिश करें जहां पे आपको एक हर तरह का इंप्रूवमेंट दिखने को मिले आपके ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, तो चलिए आते हैं कि अपना क्या रहेगा डिस्कशन, डिटेल में समझते हैं। और आइए चलिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए नाउ अब आप नोटिस करो एक चीज, यहां पे आपको ये जो दिख रहा है, मार्केट इधर आया, इसी पर्टिकुलर जोन से बाउंस करा। ठीक है, यहां पे एक मार्केट रुका था, वापस इसी जोन से मार्केट रुक गया। ठीक है, अब यहां से मार्केट टूटा था, यहां से मार्केट वापस रुक गया। तो ये क्या हैपेंड वे में हो रहा है या अपने मन से हो रहा है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस है, एंड ये पूरा थॉट प्रोसेस जो है यही आपको समझना है। तो कुछ गोल्डन थंब रूल्स मैं बता देता हूं। ठीक है, गोल्डन एकदम थंब रूल्स बता देता हूं, उस हिसाब से आप अपना डिसाइड करिएगा ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट 5 मिनट्स आप लगा के रखिएगा। ठीक है, एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फर्स्ट कैंडल जो बनेगी, ठीक है, इसका आप टॉप टू बॉटम लेंगे। अब कुछ लोग पूछेंगे सर विक इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? यस करेंगे, फर्स्ट 5 मिनट का सब कुछ इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट का रेंज ब्रेकआउट, मतलब या तो ऊपर निकल जाए मार्केट इसके या नीचे निकल जाए, उस डायरेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है। ये हुआ फर्स्ट थंब रूल। ठीक है, अगर मार्केट शॉर्ट साइड मूव करने लग जाए तो ध्यान रखिएगा कि मार्केट गिरता बहुत तेज है। तो जब मार्केट गिर रहा होगा तो प्रीवियस कैंडल का हाई आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो यानी कि ये जो फॉल है, मान लो अगर आ रहा है तो इस कैंडल का जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, मार्केट मान लीजिए ये जैसे यहां रेंज में नीचे गिर रहा है, लेकिन इसी रेंज में मान लो ऊपर जा रहा है, तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो आपको जो एसएल पकड़ना है आपका, वो आपको प्रीवियस स्विंग का लो पकड़ना है। मतलब अगर मान लो यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट ये आपका स्विंग लो ये रहेगा। ठीक है, फिर यहां से नीचे आया, फिर इधर वापस देखिए एसएल नहीं ट्रिगर किया, फिर ऊपर चलने लगा, अब वापस ऊपर गया, तो अब इसका एसएल पॉइंट क्या रखना है आपको? ठीक है, अगेन अभी भी यही चल रहा है, फिर उसके बाद ये आया, अब इसका एसएल पॉइंट क्या होगा? ये वाला एसएल पॉइंट होगा। ठीक है, तो प्रीवियस स्विंग लो आपको एसएल पकड़ना है अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो। क्यों डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो 2-4 कैंडल में कहानी खत्म कर देता है, वह जब मार्केट को बढ़ना होता है तो मार्केट धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप थंब रूल ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा आपका ट्रेडिंग इजी हो जाएगा।
इस तरीके से आप इंट्राडे में मैनेज कर पाएंगे। नाउ हाउ टू फाइंड ए डेली सपोर्ट, डेली रेजिस्टेंस, इस सबको हम कैसे फाइंड करें। पहले तो इस सबको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आते हैं, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा के रखें, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो नेक्स्ट दिन का के लिए मेरे को प्रिपेयर करना है, तो मेरे को प्रीवियस डे का लो क्या दिख रहा है, प्रीवियस डे का लो मेरे को ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। और प्रीवियस डे का हाई क्या दिख रहा है मेरे को, प्रीवियस डे का हाई ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये क्लियर दिख रहा है कि प्रीवियस डे का हाई ये है, ये प्रीवियस डे का लो है ना। फर्स्ट 5 मिनट के बाद जो मूवमेंट आएगा, इनिशियल 5 मिनट के बाद, जैसे हमने यहां पे डिटरमाइन किया फर्स्ट 5 मिनट, उसी तरह यहां भी फर्स्ट 5 मिनट के बाद कोई मूवमेंट आएगा, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, अगर नीचे टूटता है तो फर्स्ट सपोर्ट जोन ये बनेगा, ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन ये बनेगा। मतलब पॉइंट समझ में आया आपको कि अगर पहले तो ये प्रीवियस डे का हाई लो हमने मार्क कर लिया, अगर फर्स्ट 5 मिनट के बाद मार्केट एक रेंज ब्रेकआउट करता है, अगर ऊपर निकलता है, ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा मार्केट का वो ये वाला पॉइंट आएगा, फर्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो ये वाला पॉइंट आएगा। अब इसको भी मार्केट अगर फर्दर तोड़ देता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी पहले सपोर्ट रहा है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी यहां पे 2 बार रेजिस्टेंस लगा है, बट इनका सपोर्ट कहां पे था, तो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस भी आपको एकदम पास में ही है। सपोर्ट कहां रहेगा, ठीक है, ये सपोर्ट टूटा तो नेक्स्ट जगह देखिए कहां पे क्लस्टर ऑफ कैंडल्स हैं, यानी कि बहुत सारे कैंडल्स एक संग हैं, वो कहां दिखेगा आपको, एक यहां पे दिख रहा है एकदम छोटा सा, और एक यहां पे आपको दिख रहा है। चूंकि ये बहुत क्लोज है तो ये आप एक मान सकते हैं, प्लस यहाँ राउंड नंबर सपोर्ट भी है, तो 24,600 एक राउंड नंबर सपोर्ट भी है। बट अगर ये राउंड नंबर 24,625 से 600 का जोन जो है ये टूट गया अगर, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो सीधा ये वाला जोन पाएगा, जो कि 550 वाला जोन है, क्योंकि यहां पे भी क्लस्टर ऑफ कैंडल्स है। तो जहां भी क्लस्टर ऑफ कैंडल्स होगा वैसे नेक्स्ट सपोर्ट आप मार्क करेंगे, ठीक है। अब उस सपोर्ट पे क्या होगा ये जजमेंट लेना होता है, क्योंकि सपोर्ट तो आपने मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस तो आपने मार्क कर लिया, सपोर्ट पे क्या होगा, रेजिस्टेंस पे क्या होगा, ठीक है। ये ग्रो का टर्मिनल है, इसमें बहुत कुछ आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगे, आपको इसी में ऑप्शन चेन भी मिलेगा, क्योंकि आप मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो आप ऑप्शन चेन का उसी हिसाब से डिटरमाइन कर पाएंगे और संग संग देख भी पाएंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर कर लीजिएगा। तो मान लीजिए अब मेरे को डिटरमाइन करना है कि यहां पे जजमेंट क्या लें, ठीक है। तो जजमेंट लेने के लिए सबसे सिंपल मैं अगर ये बताऊं, आपको ओपन इंटरेस्ट का अनवाइंडिंग और वो समझना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट जो 2 वीडियो डाले थे, दोनों डाले थे मैंने ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। वो दोनों वीडियो को पहले देखिएगा, उससे ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। अब यहां पे आपको ऑप्शन प्रीमियम दिख रहा है, मान लो 94 पॉइंट प्रीमियम है 24,750 के कॉल ऑप्शन का, ठीक है। अब 94 पॉइंट में मान लो किसी ने सेल करके रखा है ऑप्शन को, तो कितना रुपए पे जाएगा तो वो एसएल लेगा, तो वो पर्सन एसएल कहां पे लेगा, वो पर्सन एसएल लेगा समवेयर अराउंड 110 115 इस रेंज में लेगा, 15 से 20 रुपए एसएल, इससे ज्यादा एसएल कोई लेगा नहीं, ठीक है। अब ये 15 से 20 रुपए ऊपर जाने के लिए मार्केट कहां पे ऊपर जाना पड़ेगा, मार्केट को नॉर्मल डेज में 30 से 40 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा। बट अभी सैटरडे संडे का भी इंपैक्ट है इस ऑप्शन चेन में, क्योंकि ये मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो टेक्निकली इसको जाना भी पड़ेगा, तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा 820 830 के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सैटरडे संडे का डीके का इंपैक्ट भी है। तो उसके ऊपर जब निकलेगा तो ही कोई बड़ा मूव पॉसिबल है। छोटा मूव फर्स्ट 5 मिनट का हैंडल गया तो वहां तक पॉसिबल है, बट बड़ा मूव कब पॉसिबल है, जब मार्केट आपको क्लियर कट निकाल देगा ये वाले जोन, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ऑप्शन में भी अनवाइंडिंग देखनी पड़ेगी, प्लस जिस पॉइंट पे क्लोज हुआ है उस पॉइंट वाले लोग कहां पे एसएल लेंगे, तो 110 115 पॉइंट पे अगर एसएल लेने वाले हैं ये लोग, ठीक है, तो उसके लिए मार्केट को भी उसी तरह से 40 से 50 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, प्लस सैटरडे संडे का भी इंपैक्ट है, तो एडिशनल 20-25 पॉइंट, तो 830 वगैरह का जोन आ गया, जहां से निकलेगा तो आपको मूव मिलेगा, ठीक है। तो पर डे डीके कितना हो सकता है, डायरेक्शनल मूवमेंट कितना हो सकता है, डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट करके उस हिसाब से आपको नेक्स्ट जोन निकालने पड़ेंगे। अब मान लो यहां पे पहुंच गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन है और प्रीमियम कंसिस्टेंटली 110 115 के ऊपर टिका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जोन के ऊपर मार्केट और निकल सकता है। बट मान लो 110 115 पॉइंट प्रीमियम पहुंच गया, लेकिन वो और प्रीमियम ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है, मार्केट यहां से घूम सकता है। सिमिलरली सपोर्ट पे आते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट पे क्या है, 75 पॉइंट प्रीमियम है, मान लो किसी ने सेल किया होगा 75 पॉइंट प्रीमियम पे, ठीक है। अब ये बेचारा एसएल कहां लेगा, 750 वाला 90 पॉइंट्स के आसपास लेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसको क्या दिखेगा कि जैसे ही मार्केट 24,700 के नीचे टूटेगा, ये प्रीमियम 90 के आसपास क्रॉस कर जाएगा, तो ये एसएल
ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, जैसे ही वो 90 के ऊपर ट्रिगर होना चालू हुआ तो प्रीमियम्स मार्केट मार्केट तोड़ेगा धीरे 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 धीरे, एंड वो फिर सपोर्ट कहां खोजने आएगा, 625 के पास खोजने आएगा। तो यहां से एक स्मूथ मूवमेंट यहां तक तो है, बट इसके बाद का मूवमेंट ये डिटरमाइन कहां से होगा, वो इसके नीचे वाले ऑप्शन से होगा, फिर उसके नीचे वाले ऑप्शन से होगा कि उन सबके एसेट्स लग रहे हैं क्या। जैसे जैसे एसेट्स लगते जाएंगे वैसे वैसे तो हर प्रीमियम पे 20-25 पॉइंट प्रीमियम आप ऐड कर लीजिए, 20-25% प्रीमियम। उन 20-25% के बाद अगर वो प्रीमियम सस्टेन कर रहे हैं, यानी कि 75 का अगर हम 20% ले तो 90-95 पॉइंट्स होते हैं, तो 90 पॉइंट्स प्रीमियम के ऊपर अगर मार्केट टिकने लग जाए तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से ब्रेकडाउन दे सकता है। ये ब्रेकडाउन आएगा तो ये प्रीमियम इंक्रीज होकर 110-115 तक जा सकता है। सिमिलरली उसी समय 700 वालों का भी एसएल लग रहा होगा, 650 वालों का भी एसएल लग रहा होगा। तो जब तक एसएल ट्रिगर होंगे नेक्स्ट ऑप्शन चेन के, तब तक वो मूवमेंट होगा। एंड जैसा मैंने बताया कि डाउनफॉल में प्रीवियस कैंडल का हाई को एसएल पकड़िएगा, तो जब तक वो मूवमेंट मिलता है ट्रेल करिए। सिमिलरली अपसाइड में क्या ध्यान रखना है, मूवमेंट तो मिला बट प्रीमियम किस हिसाब से चल रहे हैं, कितने स्ट्राइक प्राइसेस का एसएल उड़ रहा है, उस हिसाब से ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल। अब कुछ लोग क्या होते हैं वीकली बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, मंथली बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं। वो लेवल्स कैसे निकालेंगे, टाइम फ्रेम को बस बड़ा कर लीजिए, 1 आवर कैंडल कर लीजिए। 1 आवर कैंडल में आप बस ये देखिए कि प्रीवियस लास्ट 10 दिन का हाई या लो जोन क्या चल रहा है। तो लास्ट 10 दिन के अंदर हाई जोन क्या चल रहा है 25, 140, 150 के ऊपर का, एंड लो जोन क्या चल रहा है, लो जोन ये चल रहा है 24, 300, 30, 40 का चल रहा है। तो लास्ट 10 दिन के रेंज के बाहर का अगर आपका मंथली ऑप्शन सेलिंग है तो आप सेफ्टी नेट में हो, आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर इसके बाहर अगर निकलता है मार्केट तो आपको कॉशियस रहना है और हर प्रीवियस 10 दिन का रिविजिट करते रहिए। तो काफी लोग क्या है बहुत साइलेंटली थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये चीज ठीक है, वो ये कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग फिबोनाची करेंगे तब हम लोग एग्जैक्टली सपोर्ट कैसे निकालते हैं ये ज्यादा बेटर सीखेंगे। अभी मैंने क्लस्टर ऑफ कैंडल्स के हिसाब से, चार्ट्स के हिसाब से बताया, उसके बाद पिवट पॉइंट देखेंगे जिसमें ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, वो सब देखेंगे। बट ये ध्यान रखिए कि क्लस्टर ऑफ कैंडल्स ही सबसे इजी तरीका है आइडेंटिफाई करने का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है, एंड जब हम लोग फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी और ये सब जब सीखेंगे तब आपको रियल गेम समझ में आएगा, क्योंकि उस समय चीजें जो चेंज हो चुकी है वो समझ में आएगा कि क्यों मार्केट यहां जाता है तो एक छोटा सा झटका ऊपर की तरफ मारता है, उसके बाद नीचे टूटता है, क्यों मार्केट इस तरह से बिहेव करता है, ये सब हम लोग वहां सीखेंगे। बट वो 4-5 चैप्टर्स के बाद आने वाला है, तो पहले धीरे धीरे इसको सीखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अगेन सारा चीज रिवाइज करिए एंड नेक्स्ट फिबोनाची का वीडियो बहुत जल्दी ही पब्लिश होगा। फिबोनाची एंड पिवट पॉइंट दोनों बैक टू बैक पब्लिश होने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद जो वीडियो सीक्वेंस है वो होगा मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बॉलिंगर बैंड्स, ये 4-5 इंडिकेटर्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे कैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझते हैं, कैसे ऑर्डर सिस्टम को समझते हैं, कैसे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप यूज होता है, फिर लिक्विडिटी वगैरह पाएंगे। तो लाइन से वीडियोस हैं, आपके ऊपर है आप कितना सीखना चाहते हो। मैं तो सब चीज सिखाने वाला हूं, ठीक। बट अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये डिटेल में समझने के लिए मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि एक संग फिबोनाची और पिवट पॉइंट दोनों आ जाए, तीनों वीडियो को एक संग देखिएगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और अभी के लिए क्लस्टर ऑफ कैंडल्स का फोकस रखिए, क्लस्टर ऑफ कैंडल्स हमेशा काम आएंगे आपके, और यही सबसे ज्यादा डिटरमाइन करेंगे आपको इंट्राडे करना है कि लॉन्ग टर्म करना है, सॉरी लंबा ड्यूरेशन करना है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 1 आवर वगैरह टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।